चलो, मैं नरेश दिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली, हमारे अध्यक्ष श्री जगदीश नागरानी जी, हमारे गुड़गावा पंचायत के अध्यक्ष पी प्रहलाद नैलाराम जी, श्रीकांत भाटिया जी और जेठानी जी लाल साई मंदिर से लाजपत नगर की तरफ से मैं आप जो भी मीडिया है सबका आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जैसे हर साल हम चालिया शुरू होने से पहले एक मीडिया बुलाते हैं जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि चालिया के बारे में बताया जाए क्या है। और इस बारी मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ हमने एक्चुअली हम चाहते थे कि और भी दिल्ली की संस्थाएं आए, पर लगता है सब बिजी हैं चालिया की तैयारी में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों संस्थाओं का कि वो आए हैं। तो हमारा जो मकसद है कि आज हम चाहते हैं मिलके एक आगाज करना चाहते हैं कि जो ये चालिया है ये सारे दिल्ली में, सारे एनसीआर में, क्या सारे हिंदुस्तान में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कई मंदिरों संस्थाओं में रोज 40 दिन चलता है। कई संस्थाएं इतवार को या किसी और दिन 2-4 बार करते हैं, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा हो। तो मैं आज जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इसको जितना मैक्सिमम हो सके कवर करें, जगह जगह मंदिरों संस्थाओं में जाके, और आपको बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे चालिया का आप सबको पता ही है कि इसका हर बारी मैं बोलता हूँ कि आज से करीब 1100 साल पहले सिंध प्रांत में, जो कि एक अखंड भारत का हिस्सा था, उसमें एक मिरिक शाह नाम का बादशाह था जिसने फरमान निकाला था कि या तो मुसलमान बन जाओ या आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो तब हमारे जो थे बुजुर्ग, उन्होंने, क्योंकि हम सिंधी जो हैं व्यापारी ज़्यादा हैं, उस टाइम पे समुद्र से व्यापार होता था और सिंधु नदी जो है सिंध के प्रांत के साथ लगती है। तो उन्होंने सिंधु नदी के पास जाके 40 दिन तपस्या करी थी। वहीं पे ही उन्होंने सोना, वही कपड़े धो के डालना, कोई दाढ़ी नहीं बनानी, कोई बाल नहीं काटने, कोई नखून नहीं काटना, कुछ नहीं करते, कोई तेल साबुन किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। तो जो मैंने सुना है पहले 9 दिन में कुछ आकाशवाणी हुई थी कि चिंता मत करो मैं प्रकट होऊंगा। पर इन्होंने 40 दिन तपस्या करी जो 16 जुलाई को शुरू हुई और 41वें दिन 25 अगस्त को एक जोत निकली जिसपे प्रकट हुए भगवान झूलेलाल अपना मत्स्य पे, मछली पे, वो समुद्र से। और उन्होंने कहा कि मैं चैत्र नवरात्र पे नसरपुर में जन्म लूंगा पिता रतन राय के यहाँ। उनकी माता देवकी माता देवकी और पिता रतन राय, उनके यहाँ मैं जन्म लूंगा और आप सबके मैं दुख दूर करूंगा। मतलब कहने का मकसद है जैसे भगवान राम के टाइम जब रावण ने सारी दुनिया पे तबाही मचाई हुई थी, तब वहाँ के लोगों ने तपस्या करी थी। भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने दर्शन देके बोला था कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लूंगा। और जब कंस ने भी करा था तब भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये विष्णु जी का भी अवतार है। तो उन्होंने बेसिकली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। तो जब उन्होंने चैत्र नवरात्र में अवतार लिया, उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करिश्मे करे। उनका घोड़ा भी नीले रंग का होता था। तो जब घोड़े पे निकलते थे तो बस दुनिया पागल हो जाती थी। तो जब वो बचपन में उनका झूला था, वो झूलता रहता था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया झूलेलाल। नहीं तो अमर में वो असल में उनका नाम अमरलाल, उडेलूलाल, इन सब नामों से उनको बुलाया जाता है। और जो एक और मिथ है लोगों में, जो ये गाना है दमादम मस्त कलंदर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है।
अलीदा पहला नंबर। तो वो गाना थोड़ा सा गलत है, हिस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ है, उसमें भी ये भी एक चीज है। तो वो जो मिक्सचर कर दिया था हमारे उन दिनों में रूना लैला ने, वो बहुत उसको अब क्या बोला जाए उसको, पर आज की डेट में हम सबने जो कोशिश करते हैं कि उस गाने के ठीक वर्डिंग गाए जाए। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे बादशाह ने फिर अपने कुछ लोगों को उसको मारने के लिए भेजा था, पर वो डर के मारे वापस आ गए थे। जैसे कृष्ण भगवान को कंस ने मारने के लिए भेजे थे, उसी तरह से मेरे शाह ने उनको मारने के लिए भेजे थे। और उन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए कि उनके महल में, मेरे शाह के महल में पानी भर गया, आग लग गई, तो वो परेशान हो गया। तब उसको कुछ समझ आई, तब वो गया इनकी शरण में गया, भगवान झूलेलाल की शरण में कि मुझे माफ करो। तब उन्होंने बोला, भाई देख, जो इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको तू कन्वर्ट करने की कोशिश, मैं तो ऐसे ये नहीं कहता कि तू मुसलमान है तू हिंदू बन जा, तू अपना धर्म निभा, औरों को भी अपना धर्म निभाने दे। तो ऐसे थे भगवान झूलेलाल के, उन्होंने उसको अपनी शरण में लिया, पर उसका धर्म नहीं परिवर्तन करा। तो अपना जिस तरह करता है उसे वही पूजा पद्धति अपना, पर किसी दूसरे को परेशान मत कर। कहते हैं जब भगवान झूलेलाल जब अपने घोड़े पे निकलते थे अपनी सेना के साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो जब हम कहते हैं ना आयो लाल झूलेलाल आयो लाल, वो एक जैसे कहते हैं ना वार कराई होती थी। जैसे वो निकलते थे अपने घोड़े पे तो पब्लिक दोनों साइड से खड़ी होती थी, वो अपनी सेना के साथ निकलते थे। तो पब्लिक कहती है आयो लाल झूलेलाल, जैसे कहते हैं हर हर महादेव या बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो उसी तरह का ये नारा है जिसमें वो कहा जाता है आयो लाल झूलेलाल के प्यार हो जाओ, हमारे रक्षक हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो जो मेरा ये कहने वाला, मैं सबसे कहूंगा कि आप ये 40 दिन को है ना, आप आजमा के देखिए दिल से। वैसे तो भगवान 365 दिन 24 घंटे हमारे साथ है, पर कहते हैं ना जैसे माता के नवरात्रे होते हैं वो खास होते हैं, तो यही 40 दिन बहुत खास है। आप इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप उसको आजमा के देखिए। 40 दिन आप इनकी तपस्या करिए, इनको याद करिए, दिल से याद करिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। आप ये बिल्कुल मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, आप आजमा के देखिए। तो बाकी और तो मैं क्या, झूलेलाल जी की इतनी बड़ी कहानी है, इतना उनकी एक अमर कथा है, वो भी मैं सिंधी मंदिरों में हमने भी नहीं रखी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि सब सिंधी मंदिरों में वो अमर कथा रखनी चाहिए ताकि लोग आके उसको पढ़ें। हमें कोई कुछ मिला नहीं, सबको पंजाब को भी पंजाब का ऐसा मिल गया, बंगाल को भी बंगाल का ऐसा मिला, पर एक सिंधी समाज ऐसा है जिसको कुछ नहीं मिला। हम तो सारी दुनिया में बिखर गए, जैसे कहते हैं ना पानी में चीनी घुल मिल जाती है, तो हम तो उसमें घुल मिल गए। पर फिर भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को ना भूलें। आप देखिए जो हिंदू वर्ड बना है, जो हिंदू अक्षर बना है वो सिंधु नदी से ही निकला है। कई लोग हमारे को कुछ हुआ था कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं मुसलमान है। अरे भाई हम पाकिस्तान से नहीं आए थे, हम अनडिवाइडेड इंडिया से आए थे और हम विस्थापित हैं, हम शरणार्थी भी नहीं थे, विस्थापित। आज अगर कोई दिल्ली से बॉम्बे जाके शिफ्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली से बॉम्बे आया, ये थोड़ी कहेंगे शरणार्थी है वो। आज हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जो वहां से कश्मीर से पंडित हमारे जो आए तो हम उनको विस्थापित ही बोलते हैं, क्योंकि वो तो मजबूरी में आए। तो जो इंसान मजबूरी में आता है, हम तो अपना धर्म बचाने के लिए कि हम भाई अपने हिंदू, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी गर्दन कटवा सकते, हम अपना सब कुछ, हम वहां पे राजा थे, लिटरली
जितने लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, वो सब राजा थे। वहां पे जमीनें, खेती बाड़ी क्या नहीं था। तो कुछ कहते, कुछ कहानी तो ऐसे हैं कि जैसे एक बच्चे के सोने के बटन कुछ गुम हो गए, तो उसकी माँ ने मिठाइयां बांटी, पैसा इतना था कि चलो कुछ तो गुम करके आया, कुछ तो इसके लिए नया लेके आऊं मैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, पर हम लोगों को सब छोड़ के हम हिंदुस्तान आए, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये हिंदू। आज देखिए, आज हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के पास तो फिर भी है बुद्धिस्ट। आज इन तीनों कम्युनिटीज के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान छोड़ के। तो हम भी सनातनी हैं। हमारे से बड़ा सनातनी शायद कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। सिंधियों से ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों को और कुछ, अगर किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। चालिया का पूरा कार्यक्रम बता दें, कब से शुरू हो रहा है? चालिया का कार्यक्रम ये 16 जुलाई से 25 अगस्त तक हमारे पास शुरू हो रहा है, और सब मंदिरों में यही होता है, सब मंदिरों में यही होता है। 16 जुलाई से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन होगा, नाच गाना होता है। हमारा जैसे एक सनातन धर्म में एक खासियत है कि हम कोई भी भजन कीर्तन बिना नाच गाने नहीं करते, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे शिव का हो, चाहे माता के नवरात्रे हो, चाहे गणपति, इसके बाद गणेश चतुर्थी, गणपति आएगा, सब हम नाच गा के करते हैं। तो ये 40 दिन हम खूब नाच गा के अच्छे से सात्विक भोजन, बढ़िया तरीके से हम सात्विक भोजन करते हैं। हमारे तो बुजुर्गों ने 40 दिन तपस्या करी थी, हम तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। पर आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इसको उसी तरीके से मनाते हैं, जमीन पे सोएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे और सात्विक भोजन करेंगे। हमारा भी भोजन सात्विक होता है, कोई उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं होता, पर हाँ मीठा भी होगा, 2-3 सब्जियां भी होगी, पूरी भी होगी, चावल भी होगा, ये सब होता है। और बाहर भी बांटा जाता है, ये 40 दिन भोजन बाहर भी बांटा जाएगा। तो रोज समझिए हर जगह ही होता है। ये आज हमारे साथ गुड़गांव वाले बैठे हैं, ये हमारे लाल साईं मंदिर वाले बैठे हैं, तो इधर भी होता है और काफी मंदिरों में होता है। बाहर भी हमारे यहाँ करीब 600-700 बंदों का रोज भोजन की व्यवस्था की जाती है। महामंत्री जी, मेरा एक सवाल आपसे था कि महामंत्री जी नमस्कार, मैं अशोक धवन हूँ, सपा समाचार से। मेरा आपसे प्रश्न ये था कि जैसा आपने कहा कि आप लोग सिंध से आए हैं और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जैसा कि सभी को पता है कि काफ़ी कुछ आप लोगों का योगदान रहा है। आपने ये भी कहा कि पंजाबियों को पंजाब से लिया है, सिंधु समाज ने बहुत कुछ हिंदुस्तान को दिया है। क्या आज आप इस मंच से कोई ऐसी डिमांड, क्योंकि केंद्र में भी सनातनी सरकार है, तो अपने समाज, सिंध समाज के लिए क्या आप अलग से कोई प्रदेश या कुछ अलग से क्या मानना चाहेंगे? देखिए, हम जो पहले चाहते हैं कि एक हमारे को सिंधु भवन दिल्ली में दिया जाए। हमारी सबसे पहली डिमांड ये कि हमारे को एक सिंधु भवन दिया जाए, पहले दिल्ली में दिया जाए, उसके बाद हर राज्य में, ताकि जो हमारे बाहर से आते हैं सिंधी, उनको कुछ तो मिले, उनको कुछ तो देखने को मिले। उसमें हम अपना कल्चर वगैरह सारी चीज हम उसमें करेंगे। और हमारे जैसे हर स्टेट की एक यहाँ पे है, और हमारी पॉपुलेशन आज की डेट में हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ से ऊपर है। हमारे से कम पॉपुलेशन वालों को भी कुछ तो कोई भवन मिला हुआ है। भवन तो हमारे को एक दिया जाना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे अपनी संस्कृति, अपना खान पान, जैसे आप आंध्रा भवन जाइए, गुजरात भवन जाइए, वहाँ पर उनके स्टेट का खाना पीना मिलता है। तो वो हमारी सबसे पहले डिमांड है, पहले वो डिमांड हमारी है, उसके बाद हम पार्टी का बाद में देखेंगे। सर नमस्कार, ये ले लो माइक, माइक ले लो, ऑन कर लो उसको।
नमस्कार सर। ये आपका अभी पीछे आपकी दिल्ली में सिंधी समाज की एक प्रमुख संस्था है आपकी, और आपका अभी सुनने में आया था कि 200 किलो चांदी आपने राम मंदिर में भेंट की थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि चोरी हो गई? ये कौन सी प्रमुख संस्था है? ये सिंधी नहीं, समाज कौन सी प्रमुख संस्था है? सिंधी समाज की सिंधी समाज, एक मिनट, सिंधी समाज तो ये भी हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। नहीं, हमने कहा दिल्ली, हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली की सिंधी समाज की आपकी एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है, लेकिन आपने जो एक बात किया, जो 200 किलो आपने चांदी भेंट की थी राम मंदिर में, उसके बारे में जो अभी चोरी, चांदी चोरी होने की जो बात चली है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिंधु समाज के बारे में कह रहे हैं। ये सिंधी समाज ने कुछ नहीं करा था इसमें। ये सिंधी समाज ने नहीं दी थी डोनेशन, ये एक संस्था ने दी थी। तो उस संस्था से अब ये मीडिया ने जबरदस्ती सिंधी समाज चला दिया, उसका मतलब ही नहीं है। अब सिंधी समाज ने क्या करा, और एक हमने मतलब कि एक तो ये जो है ना चंदा 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 चंदा, ये चंदा नहीं है जी। हम कौन होते हैं चंदा देने वाले? हमारी औकात है क्या चंदा देने की? कितने भी बैठे हम भगवान को चंदा देंगे? ये हमारी सेवा होती है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। तो ये एक सेवा है। एक तो हमें चंदा वर्ड, डोनेशन या जो भी कह लें, उसको इस्तेमाल ही न करें। हम तो ये सेवा है। आज यहाँ बैठा हम सेवा कर रहे हैं, तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी को दिक्कत है तो सिंधी समाज का नाम नहीं लेना चाहिए। सिंधी समाज का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक इंडिविजुअल संस्था है, और वो संस्था भी अभी कुछ साल पहले ही बनी है। हाँ, ये हमारे भाटिया जी भी उसके बारे में हमारे कुछ कहना चाहेंगे। भाटिया जी बोलिए। मैं श्रीकांत भाटिया, वैसे तो पत्रकार हूँ सिंधी समाज की तरफ से। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपको बैकग्राउंड दिखाने का। भारत में कई सारी सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व सिंधी सेवा संगम। इस संस्था की स्थापना लगभग 6-7 साल पहले हुई। इन्होंने 2020 में जब कोरोना चल रहा था, एक मुहिम निकाली कि जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना की थी, तो इनके दिमाग में एक चीज आई कि क्यों नहीं सिंधी समाज भी उसमें अपना सहयोग करे। तो इन्होंने पूरे विश्व में एक प्रचार किया कि हम अयोध्या जाकर वहाँ जो मंदिर निर्माण हो रहा उसके लिए 200 चांदी की ईंटें भेंट करेंगे। ये इन्होंने 2020-21 में इन्होंने डिमांड की सिंधी समाज से इंटरनेशनल। अब सिंधी समाज चूंकि सनातनी है, लोगों के सब कुछ फंड आने लगे इस पर्टिकुलर संस्था के पास, विश्व सिंधी सेवा संगम। उन्होंने 26 जनवरी को जाकर अयोध्या में 200 तथाकथित ईंटें भेंट की। अभी उसकी काउंटिंग नहीं हुई है, मेरा ही कई बार ऑडियो वीडियो आया है, एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि कहीं जगह इनके ही आदमियों ने बोला है कि 200 ईंट दी, किसी ने कहा 210 दी, किसी ने कहा 236 भी दी। एनीवे, सपोज अगर 200 ईंट दी, चांदी की ईंटें दी, ये इन्होंने भेंट की 26 जनवरी 2021 को अयोध्या जाकर, जिसमें कुछ हमारे भूतपूर्व मंत्री भी गए थे, भूतपूर्व सांसद भी थे, समाज के लगभग 100-150 लोग थे। उन्होंने चांदी वहाँ पे चंपत राय जी को दी। लेकिन जो उन्होंने चांदी भेंट की 1 किलो की सिल्ली, उसके ऊपर उन्होंने जड़वा दिया भगवान झूलेलाल का नाम, फोटो सॉरी जो चित्र था भगवान झूलेलाल का, उसके ऊपर जड़वा दिया। जब चंपत राय जी को बताया गया कि हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी हैं, तो चंपत राय जी ने उस समय कहा कि भाई हम इन ईंटों को तो दीवार पे लगाएंगे नहीं, जब मंदिर बनेगा तो हम इसको गलाएंगे, फिर जो चांदी निकलेगी उसका पैसा देके जो भी मिलेगा उसको हम ट्रस्ट में जमा करेंगे। लेकिन वो कुछ उस संस्था के, सिर्फ एक संस्था के लोगों ने ये नहीं सोचा कि भगवान झूलेलाल को कैसे आपने ईंटों के ऊपर लगा दिया। एनीवे, अब उन्होंने उस समय न रसीद मांगी न उन्होंने रसीद दी,
चंपत राय जी का कहना है कि हमने उनसे कहा था कि हम चांदी की शुद्धता की जांच करेंगे और इसको गला के जो आएगा आपको रसीद भेज देंगे। अब ये संस्था पूरे 5 साल चुप रही, कोई इन्होंने लिखा पढ़ी नहीं की। अचानक जब चोरी मामला आया अयोध्या का, चंदा चोरी का, अभी जून में, आप सब पत्रकार हैं आपको मालूम है, 5 जून के बाद जब मैटर उखड़ा तो इनके एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू मनवानी। अब वो भी टीवी पे आ गए, जिनको बड़ा प्रचार का शौक है, सारे चैनलों पर सुबह शाम की सिंधी समाज में 200 ईंटें दी, सिंधी समाज में 2 नहीं दी। सिंधी समाज में एज सच पूरे वर्ल्ड से कोई चांदी की ईंटें नहीं दी, सिर्फ इनके ऑर्गेनाइजेशन ने दी। मैंने खुद उनसे सवाल उस समय भी किया था, 2021 में भी मेरे पास ऑडियो वीडियो सब रखे हैं कि असल चांदी थी नहीं थी, जर्मन चांदी थी, कितनी वैल्यू थी, आपने कितने लोगों से पैसा लिया, कितनी चांदी वहाँ दे के आए, क्योंकि कई सारे लोगों ने भेजा और ऐसा कहा जाता है कि 300-400 लोगों ने भेजा। अब उसमें से 200 चांदी थी, बाकी पैसा कहाँ गया, किस चांदी वाले से आपने 200 किलो चांदी दी ली, उनका जीएसटी दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर ये चांदी की ईंटें ये कहते हैं कि हमने बॉम्बे से ली, तो बॉम्बे से अयोध्या कैसे पहुंची, रास्ते में आपने चुंगी दी, ऑक्ट्राय दिया, ये कहते हैं इंडिगो की फ्लाइट में ले गए, बड़े सेफ ले गए होंगे, लेकिन फ्लाइट में आप इतनी चांदी नहीं ले जा सकते, क्या आपने डिक्लेरेशन दिया, एनीवे वहाँ चांदी पहुँच गई। अब इन्होंने सारे चैनलों पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिंधी समाज को बदनाम कर दिया कि सिंधी समाज ने आरोप लगाया, कतई नहीं। आज भी मेरे पास अभी अयोध्या के लोगों के, सिंधियों के मैसेज आए हैं, वीडियो भी आया है कि कोई सिंधी समाज ने नहीं दिया, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था जो 5 साल चुप रहा। अब 26 जुलाई को इन्होंने एक ईमेल भेजा राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे, अभी 26 जुलाई को, वो ईमेल की कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसे ऐसे चांदी दी थी, सारे टीवी चैनलों पे आ रहा था, तो ट्रस्ट ने इनसे कहा कि हाँ आपकी चांदी आई है और सब चांदी जो हमारे पास आई है उस सब को हमने गलाकर 20-20 किलो की छड़ें बनाकर और सुरक्षित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया। आपको ये पावती दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि चांदी जैसी, उसमें एक वर्ड है सर, मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, चांदी जैसी धातु आपने दी थी, ये नहीं कहा है कि प्योर चांदी दी थी, चांदी जैसी। एनीवे उन्होंने उनको लेटर लिखा, 1 जुलाई को इनको लेटर मिला, जो हमारे राजू मनवानी, सिर्फ BSS नॉट सिंधी समाज, उन्होंने उसका जवाब अभी 10 जुलाई को दिया है, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि हाँ हमने 200 लोगों के पैसे लेकर ये चांदी इस तरह दी थी। एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक और बात उसमें कहा कि जिन 200 लोगों ने आपको चांदी के लिए पैसे दिए हैं, उनके नाम, पते, उनके मोबाइल नंबर